स्क्रीन पे आपके सामने ये जो क्वेश्चन है ये एक फेमस क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आज मैं इसका डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस सवाल के साथ पहली बार मेरा आमना सामना हुआ था 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में। आप लोगों ने भी पहली बार 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के सवाल सोल्व करते हुए इस सवाल को पहली बार देखा होगा। फिर क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, वहां पे भी ये सवाल आता है। क्लास 11th की जब हम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं वहां पे भी एक क्वेश्चन आता है, और पीछा नहीं छोड़ता। जब आप क्लास 12th का इंटीग्रेशन करोगे ना, क्लास 12th का जब इंटीग्रेशन करते हो तो वहां पे भी मुझे इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करने के लिए दिया जाता है। जब इंटीग्रेट करने के लिए क्वांटिटी दी जाती है तो बच्चों को छटपटाते हुए देखा है मैंने, हाथ नहीं चलते उनके, पता नहीं लगता कि ट्रिग्नोमेट्री में सवाल को कर रखा है। तो क्लास 12th में इंटीग्रेशन में वापस ये सवाल मिलेगा आपको। तो कई बार आमना सामना इस सवाल से हमारा होता है, मुझसे रहा नहीं गया, लगा कि यार चलो आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। कहानी सिंपल सी है, लेफ्ट हैंड साइड मुझे दी जाती है और मुझे इसको राइट में कन्वर्ट करना होता है। कॉपी पेन उठा लें, अपनी कॉपी के ऊपर ये लेफ्ट हैंड साइड को लिखिए और इसको राइट के बराबर प्रूव करने की कोशिश करें। एक बार आपकी ईमानदार कोशिश रहेगी, उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, चलिए जरा राइट के बराबर करते हैं प्रूफ। वैसे तो इसको करने के कई सारे तरीके हैं, कुछ तरीके थोड़े लेंदी हैं। मैं आपको सबसे इफेक्टिव और सबसे प्यारा तरीका बता रहा हूं, सुनना बातों को ध्यान से। मेरे पास लेफ्ट में 10 और सीकेंट है, ठीक है, 10 सीकेंट लेफ्ट में, राइट में भी 10 सीकेंट है। तो मैं इस सवाल को 10 सीकेंट में ही सोल्व करूंगा, ठीक है। और ये जो 1 है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। क्यों इंपॉर्टेंट नंबर है? क्योंकि 10 सीकेंट के साथ इस 1 की बड़ी प्यारी जोड़ी बनती है। कैसे बनती है? 1 को हम सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। 1 को हम सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। मैं तो कहता हूं यहीं पे देखो, आप इमेजिन करके देखो, ये जो 1 है ना, इसको आप इजीली सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। लिख सकते हो या नहीं? यस सर, लिख सकते हैं। तो 1 को जब आपने सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स लिख दिया तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। सर बन गया। क्या इसको ए माइनस बी, ए प्लस बी लिख सकते हैं? सर लिख सकते हैं। ये लिख दिया ए माइनस बी, और यहां पे आ गया मेरे दोस्त ए प्लस बी, ठीक है। डिवाइड के अंदर है मेरा 10x माइनस सीकेंट एक्स प्लस 1। आप देखो ये वाली पूरी ब्रैकेट को देखो और आप ये वाली ब्रैकेट को देखो, है ना। मेरे पास दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये वाली है, एक टर्म ये वाली है ना। दो टर्म है मेरे पास, और दोनों टर्म्स में से ना एक खास क्वांटिटी कॉमन आ रही है। क्या कॉमन आ रहा है? ये जो ब्रैकेट है और ये जो ब्रैकेट है, ये कॉमन ले लूं अगर मैं 10x प्लस सीकेंट एक्स को कॉमन ले लूं तो यहां पे क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। माइनस में ये ब्रैकेट मेरी बच जाएगी, तो माइनस का सीकेंट एक्स, और माइनस माइनस प्लस करोगे तो प्लस का हो गया मेरा 10x। डिवीजन में क्या चीज है जी? डिवीजन में है मेरा 10x माइनस सीकेंट एक्स प्लस 1। नजरों को थोड़ा दौड़ाइए, 10x माइनस सीकेंट एक्स प्लस 1 को देखिए, और ये वाली क्वांटिटी को देखिए, ये भी 10x माइनस सीकेंट एक्स प्लस 1 है। आपकी निगाहों ने कहा कि यार इनको कैंसिल कर देते हैं। निगाहों ही निगाहों में खटाखट कैंसिल हो गया, मिल गया मेरे को सीकेंट एक्स प्लस 10x। कुछ भी तो नहीं करना। जिसने यहां पे क्लिक कर दिया कि 1 को मुझे सीकेंट स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर लिखना है, ए माइनस बी, ए प्लस बी लिखते हुए खट खटाखट खट हो गया सॉल्व। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड मेरी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। बार बार इस्तेमाल होता है, प्यारा चुलबुला सा सवाल है। बच्चे इसको लेंदी तरीके से करते हैं, एकदम सिंपल सी बात समझ में आनी चाहिए। बस दिल ने कहा कि चलो आपके साथ शेयर करता हूं, सवाल लेके आ गया। मिलेंगे अगले सवाल में, इंतजार कीजिएगा। बाय बाय।